भाभी भागी नंद के प्रेमी के साथ। तान्या अपनी स्कूटी से कोचिंग से लौट रही थी, तभी उसकी नजर अचानक ब्लॉसम कैफे में एक लड़की के साथ बैठे हुए पराग पर पड़ती है। धत तेरी की, ये तो श्रद्धा का बॉयफ्रेंड पराग है ना? ये पार्क में किसी और लड़के के साथ? OMG, वो तो उससे कितना प्यार करती है और शादी के सपने सजा रही है, और ये उसको चीटिंग कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है। फोटो ले लेती हूँ। तान्या फोटो लेने के लिए अपना फोन निकाल ही रही होती है, तभी कैफे में बैठे हुए पराग की नजर तान्या पर पड़ती है। ओह शिट, ये तो तान्या है। कहीं इसने मुझे इस लड़की के साथ देख तो नहीं लिया? पराग निकल यहाँ से, वरना ये लड़की बना बनाया काम खराब कर देगी। एक तरफ तान्या अपना फोन निकालकर फोटो क्लिक करने वाली होती है, तभी पराग वहां से निकल जाता है। ओए, अभी तो इधर ही था, कहाँ चला गया? कहीं मेरी नजरों ने धोखा तो नहीं खाया? ये तो उससे बहुत प्यार करता है और उसने तो अभी अपनी भाभी वगैरह सबको मिलवाया हुआ है। उसे तो ये कैसी धोखा दे सकता है? नहीं नहीं, मुझे अच्छे से चेक करना होगा। पराग को वहां से गायब देखकर तान्या को खुद पर ही शक होने लगता है। अब मैं इसके बारे में श्रद्धा को बताऊं या ना बताऊं? हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो। मुझे घर जाना चाहिए। तान्या उस दिन अपने घर चली जाती है। रात को अपने कमरे में लेटी हुई है। अरे नहीं नहीं, वो मेरी आंखों का भ्रम नहीं हो सकता, लेकिन अगर सच हुआ तो मेरी फ्रेंड धोखा खाएगी। लेकिन अगर मेरा भ्रम हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सहेली की नजरों में गिर जाऊं। मुझे और पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर अगले दिन से तान्या पराग का पीछा करना शुरू करती है और एक बार 2-3 छोटे कपड़े पहनकर लड़कियों के साथ पराग क्लब में बहुत सारी मस्ती मजाक कर रहा होता है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो लड़का ये है और ये श्रद्धा को धोखा दे रहा है। इसकी वीडियो बना लेती हूँ और श्रद्धा को दिखाऊंगी। तान्या उसका वीडियो बना लेती है और अगले दिन, ओए यार श्रद्धा, मुझे तुझे बहुत इमरजेंसी में मिलना है और अभी मिलना है और मुझे मिलने के लिए जल्दी आ। अरे यार, क्या हो गया? इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? क्यों तूने पूरी दुनिया को सर पे उठाया हुआ है? अभी तो मेरी बात सुन और अभी के अभी मुझे चाइना टाउन कैफे में मिल, एट एनी कॉस्ट। कहीं कोई लड़का वड़का पसंद तो नहीं आ गया तुझे? चल चल, अभी आती हूँ, 10 मिनट रुक। एक तरफ तान्या अपनी स्कूटी से चाइना टाउन पहुंचती है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा भी उसके साथ साथ पहुंच जाती है और कैफे पहुंचकर, हाँ मैडम, हाँ बताइए, आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? ऐसा क्या हो गया था? कहीं किसी लड़के ने तुझे प्रपोज तो नहीं कर दिया? श्रद्धा, हर वक्त मजाक करना सही बात नहीं है, और मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे जो दिखाने वाली हूँ उसे बिल्कुल ठंडे मन से देख और समझने की कोशिश करियो। यार, तू ऐसा क्या करने वाली है और इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो गई है? तान्या श्रद्धा को क्लब वाले वीडियो और फोटोज दिखाती है जिसमें पराग उन लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर डांस मौज मस्ती कर रहा था और एक वीडियो में वो एक लड़की को प्रपोज भी कर रहा था। ये सारा कुछ देखकर नहीं, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। पराग मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो तो मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ, और यही प्यार वो तेरे अलावा जाने कितनी लड़कियों से करता है। श्रद्धा मेरी दोस्त, मेरी बात समझ, वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। यार, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? कुछ लड़कों की फितरत ही ऐसी होती है। मेरी मान तो तू उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। हाँ, तू सही कह रही है। अपनी जिंदगी बर्बाद करने से क्या फायदा? मैं कल ही उससे मिलकर ब्रेकअप कर लूंगी। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अपने साथ किसने किसी को लेकर जाइयो। अच्छा, अपनी भाभी को भी ले जाइयो। अपनी भाभी को तो वैसे भी तेरे बारे में। हाँ, तू ठीक कह रही है। मैं घर जाकर सबसे पहले भाभी को इस बारे में बताऊंगी। श्रद्धा रोती हुई वहां से अपने घर चली जाती है और सीधे अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी रसोई से कीर्ति बाहर आती है और उसे रोते हुए देखकर घबरा जाती है। अरे श्रद्धा, क्या हुआ? इतनी रो क्यों रही है? मुझे बताओ, क्या बात है? श्रद्धा भाभी को देखते ही और जोर से रोने लगती है। वो कीर्ति के गले से लिपट जाती है। भाभी, पराग ने मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे चीट कर रहा था। अरे शांत हो जाओ श्रद्धा, धीरे धीरे बताओ। भाभी, वो प्लेबॉय निकला। तान्या ने मुझे सबूत दिखाया, फोटो और वीडियो। मैं उसे एक बार, आखिरी बार मिलकर पूछना चाहती हूँ। श्रद्धा, ऐसे लड़के से मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले मत जाना। अगले दिन श्रद्धा पराग को मैसेज करती है कि पार्क में मिले। पराग आ जाता है। कीर्ति थोड़ी दूरी पर एक बेंच पर बैठकर सब देख रही होती है।
पराग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम क्लब में उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे? श्रद्धा वो कुछ नहीं था, सब बस दोस्त थे। तान्या ने गलत समझ लिया होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है। अब कभी मुझसे बात मत करना। आई हेट यू। श्रद्धा गुस्से में तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। कीर्ति उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन तभी पराग कीर्ति का हाथ पकड़ लेता है। असल में श्रद्धा तो बस एक बहाना था। मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करता था कीर्ति। तुम्हारी वो खूबसूरती, वो अंदाज। मुझे पता है कि तुम्हारा पति मुकुल तुम्हें टाइम नहीं देता, वो हमेशा काम में व्यस्त रहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा होता तो कभी भी तुम जैसी खूबसूरत औरत को नेग्लेक्ट नहीं करता। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने मेरी ननद को धोखा दिया और अब मुझसे दोस्ती करने की बात कर रहे हो। कितनी घटिया इंसान हो तुम। कीर्ति पराग का हाथ जोर से झटक देती है और पराग तेजी से अपना आईफोन निकालता है और आईफोन सेंसर से नंबर एक्सचेंज कर लेता है। रात के समय श्रद्धा अपने कमरे में अकेली लेटी हुई रो रही थी। तभी कीर्ति एक गिलास दूध लेकर श्रद्धा के कमरे में जाती है। श्रद्धा, ले दूध पी ले, रोना बंद करो अब। भाभी, वो पराग कितना घटिया है। मुझे तो लगा था वो अच्छा लड़का है। अरे चिंता मत करो श्रद्धा, ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा बाकी है। हम तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में करवाएंगे। तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। रात के 11 बज चुके थे। कीर्ति श्रद्धा के कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में आ जाती है। मुकुल बिस्तर पर लेटा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कीर्ति उसके पास बैठ जाती है और प्यार से उसकी बांह पर हाथ रखती है। सुनो ना मुकुल, थोड़ी देर बात कर ली। अरे कीर्ति, आज बहुत थक गया हूँ। कल सुबह जल्दी उठना है। एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। मुकुल करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और सो जाता है। कीर्ति कुछ देर तक उसे देखती रहती है। 4 हो गई शादी को। पति को घर के लिए, मेरे लिए कभी टाइम नहीं। बस बिजनेस बिजनेस। क्या फायदा ऐसी शादी का? कीर्ति करवट बदलती है। उसके मन में अचानक पार्क वाला सीन घूम जाता है। मैं तो तुम्हारे साथ चिपका रहता पूरा समय। तुम जैसी औरत को कभी नेग्लेक्ट नहीं करता। यह सोचकर कीर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी उसका आईफोन स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया था। हेलो स्वीट हार्ट, अभी भी मेरे बारे में सोच रही थी ना? कीर्ति का दिल जोर से धड़कने लगता है। अरे इतनी जल्दी मैसेज? रिप्लाई करूं या ना करूं? नहीं नहीं, नहीं करूंगी। इसने मेरी ननद को धोखा दिया है। वो फोन साइलेंट मोड पर रख देती है और सो जाती है। सुबह के 8 बजे कीर्ति आंखें खोलती है। मुकुल सुबह सुबह ही निकल चुका था। हे भगवान, कैसी जिंदगी है मेरी। सब कुछ है, पैसा, सुविधा, ससुराल, लेकिन पति का साथ नहीं। शादी करके मुझे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन अब तो बस नाम का ही पति है। कीर्ति उठकर तैयार होती है, किचन में जाती है तो सास गायत्री जी नाश्ता बना रही थी। अरे बहुत जल्दी उठ गई। मुकुल तो सुबह ही निकल गया। बोला तुम सो रही थी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। तुम चाय बना दो, मैं पूजा कर लूं। कीर्ति चुपचाप चाय और नाश्ता तैयार करती है। सास के साथ बैठकर बातें करती है, लेकिन मन कहीं और था। तभी उसका फोन फिर से रिंग होता है। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, कैसी हो आज? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया? कीर्ति मैसेज पढ़कर एक पल के लिए मुस्कुरा देती है। पति को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। यही तो सुबह सुबह इतने प्यार भरे मैसेज कर रहा है। अजीब है, लेकिन रिप्लाई करने में क्या बुराई है? बस एक मैसेज, कुछ तो नहीं चला जाएगा। कीर्ति कुछ देर सोचती है और रिप्लाई टाइप करती है। गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया। तभी पराग का दोबारा मैसेज आया। अभी क्या कर रही हो? लंच किया? थक गई हो ना घर के काम से? काश मैं तुम्हारे पास होता तो तुम्हें मसाज देता। ये क्या बोल रहा है? किचन में हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। रात को कॉल करूं? बस तुम्हारी आवाज सुननी है, प्लीज मना मत करना। कीर्ति जवाब नहीं देती, लेकिन शाम को कीर्ति अपने कमरे में अकेली थी। पराग का कॉल आ गया। हेलो स्वीट हार्ट, कैसे हो? आज दिन भर क्या क्या किया? खाना खाया? पानी पिया? बताओ ना। तुम तो दिन भर पूछते ही रहते हो। खाया पिया सब ठीक है, तुम्हें इतना ध्यान क्यों रखते हो? क्योंकि तुम मेरी हो कीर्ति। मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो तुम्हें कभी नहीं मिला। वीडियो कॉल करें? हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद, कोई देख न ले। रात के 11:30 बजे पूरा घर सो चुका था। कीर्ति बिस्तर पर लेटी थी। पराग का वीडियो कॉल आ गया। देखो, मैं अभी भी जाग रहा हूँ, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। सोने से पहले एक बार मुस्कुरा दो ना मेरे लिए। तुम पागल हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। थोड़ी देर वीडियो कॉल पर बात करके फोन बंद करके सो जाती है। अगले कुछ दिनों में पराग और कीर्ति के बीच चैटिंग और कॉल्स का सिलसिला और तेज हो गया था। एक दिन शाम को पराग का मैसेज आया। हेलो स्वीट हार्ट, कल दोपहर को मिलते हैं ब्लॉसम गार्डन के पास वाले कैफे में। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ, प्लीज आना, मना मत करना। मिलना? अकेले? क्या करूं? लेकिन मन तो कर रहा है।
अगली सुबह कीर्ति घर के काम में जल्दी जल्दी लगी हुई थी। सास गायत्री जी रसोई में आई। अरे बहू, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? कोई जल्दी है क्या? अरे मम्मी जी, मुझे अपनी सहेली से मिलना है, वो बुला रही है, थोड़ा घूम फिर आऊंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन जल्दी घर आ जाना। कीर्ति अपने कमरे में चली गई। उसने अलमारी खोली और सारी साड़ियां बिस्तर पर फैला दी। वो एक एक साड़ी उठाकर देख रही थी। कौन सी पहनूं? कौन सी अच्छी लगेगी? ये वाली? नहीं, ये वाली। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। पराग का मैसेज था। कपड़े सेट कर रही हो ना स्वीटहार्ट? ब्लैक साड़ी पहन लेना, ब्लैक कलर में तुम बहुत हॉट लगती हो। मैं तो सोच कर ही पागल हो रहा हूँ। मैसेज पढ़ते ही कीर्ति के गाल लाल हो गए। अरे ये क्या बोल रहा है? अब तो मुझे घर में भी ये पराग दिखने लगा है। कीर्ति ने ब्लैक साड़ी निकाली। उसके साथ डीप ने कट पीस वाला ब्लाउज भी चुना। वो तैयार होकर बाहर निकली तो श्रद्धा उसे देखकर हैरान रह गई। अरे भाभी, आप इतनी रेडी होकर कहाँ जा रही हो? इतनी खूबसूरत लग रही हो आज। अरे वो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। उनके यहाँ छोटी सी पार्टी है, बस घूम आऊंगी। ठीक है, एंजॉय करना भाभी, लेकिन जल्दी आ जाना। कीर्ति मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। कैफे में पराग पहले से इंतजार कर रहा था। वाह कीर्ति, ब्लैक साड़ी में तुम सचमुच बहुत हॉट लग रही हो। मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बस करो, लोग देख रहे हैं। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। पराग कीर्ति को काफी कॉफी और डेजर्ट खिलाता है। कीर्ति बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद पराग कीर्ति को पार्क में घुमाने ले गया। दोनों एक बेंच पर बैठे थे। पराग कीर्ति का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। कीर्ति, तुम्हारे साथ ये पल बहुत खास है। मुकुल तो तुम्हें कभी टाइम नहीं देता। मैं तो तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताना चाहता हूँ। तुम इतना प्यार देते हो, अच्छा लगता है। एक और दिन पराग कीर्ति को मॉल ले गया। दोनों कपड़े देखते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। पराग कीर्ति को गिफ्ट भी खरीद देता है। अरे ये तुम्हारे लिए, हमेशा पहनना, जब भी देखोगी मुझे याद करना। थैंक यू, बहुत प्यारा है। मुकुल अभी भी आउट ऑफ टाउन था। कीर्ति रात भर पराग से बातें करती। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। मम्मी जी, आजकल भाभी को क्या हो गया है? दिन भर खुश खुश रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, फोन पर हंसती रहती हैं। पहले ऐसी वो नहीं थी। अरे बेटा, हमारी बहू तो चुलबुली है, शादी के बाद से ही खुश रहती है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं लगता। जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है तब से भाभी कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। श्रद्धा मनी मन सोचने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। तान्या का मैसेज था। श्रद्धा, जल्दी देख, तेरी भाभी की ये फोटो देख। ये पराग के साथ कैफे में बैठी है, दोनों बहुत क्लोज लग रही हैं। क्या चल रहा है यार? मैसेज के साथ फोटो अटैच थी। कीर्ति और पराग कैफे में हंसते हुए। पराग कीर्ति का हाथ पकड़े हुए। श्रद्धा फोटो देखकर चौंक गई। क्या भाभी और पराग? अब तो आज भाभी की खबर जरूर लूंगी। आने दो, आज सब पता चल जाएगा। ठीक उसी समय घर में हलचल मच गई। श्रद्धा के पिता कृष्णकांत और सास गायत्री जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। अरे सुनो सब लोग, श्रद्धा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले आज ही देखने आ रहे हैं। अच्छा परिवार है, लड़का सेटल्ड है। हाँ बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरा घर सगाई की तैयारियों में जुट गया। श्रद्धा लड़के वालों के आने की खबर सुनकर खुश तो हुई, लेकिन भाभी वाली बात उसके मन में घूम रही थी। वो भाभी से बात करने की कोशिश करती है। भाभी, एक मिनट सुनो ना। श्रद्धा, अभी नहीं, देख रही हो ना कितना काम है। लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। कीर्ति घर की तैयारियों में लगी हुई थी। बीच बीच में वो पराग को मैसेज कर रही थी। स्वीटहार्ट, आज मिलोगी? मिस कर रहा हूं तुम्हें। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगी। श्रद्धा तैयार होने लगी थी। लड़के वाले आए। घर में सगाई की रस्में शुरू हो गईं। श्रद्धा और सोहम की सगाई हो गई। सब लोग बहुत खुश थे। कीर्ति भी खुशी खुशी सबको देख रही थी, लेकिन बीच बीच में उसका फोन पराग के मैसेज से बज रहा था। आज तो घर में इतना काम है, लेकिन पराग इंतजार कर रहा होगा। सगाई के बाद शाम को जब थोड़ा समय मिला, कीर्ति चुपके से पराग से मिलने चली गई। श्रद्धा ये सब देख रही थी, लेकिन सगाई की व्यस्तता में भाभी को कन्विंस नहीं कर पाई। सगाई हो गई है मेरी, अब भाभी की बात का पता लगाना और भी जरूरी हो गया है। श्रद्धा और सोहम की सगाई के कुछ दिन बाद घर में खुशी का माहौल था। सब लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। सुनो सब लोग, शादी की डेट अगले हफ्ते की फिक्स हो गई है। मुकुल भी कल तक आ जाएगा। अब शादी की तैयारियां तेजी से शुरू कर दो। पूरा घर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गया। कीर्ति, श्रद्धा, गायत्री जी शॉपिंग करने निकली। तभी कीर्ति के फोन पर पराग का मैसेज आया। स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? हम सिटी हॉल के पास वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, मैं भी तुम्हें मिलता हूँ। कुछ देर बाद पराग ने पीछे से आकर कीर्ति का हाथ पकड़ा और एक खाली दरवाजे की तरफ खींच लिया। अरे ये क्या कर रहे हो पराग? यहाँ कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा स्वीटहार्ट, चलो वॉशरूम की तरफ चलते हैं, बस 2 मिनट।
पराग कीर्ति को खींचकर एक शांत कोने में ले गया। वहां वो उसे दीवार से सटाकर खड़ा हो गया और प्यार भरी नजरों से देखने लगा। तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। शादी की शॉपिंग में भी तुम्हें देखकर मन नहीं मानता। बस करो, कोई आ जाएगा। ठीक उसी समय श्रद्धा भाभी को ढूंढते हुए उधर आ गई। जब उसने कीर्ति और पराग को इस हाल में देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। भाभी, ये क्या कर रही हो आप? आपको पता है ना, इसने मेरे साथ धोखा दिया था। ये प्ले बॉय है, ये सब लड़कियों को धोखा देता है। आप कैसे इसके साथ? अरे दिमाग मत खराब करो श्रद्धा। जो तुम्हारे भैया ने मुझे आज तक नहीं दिया वो ये लड़का मुझे दे रहा है। प्यार, ध्यान, टाइम, सब कुछ। तुम इसीलिए जल रही हो ना कि ये तुम्हें नहीं मिला, इसीलिए मुझे ताने मार रही हो। भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं। ये आपको भी धोखा देगा जैसे मुझे दिया। बस अब ज्यादा मत बोलो। मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ। तुम अपनी शादी देखो, मेरी जिंदगी में दखल मत दो, वरना मैं बता दूंगी सबको कि तुम्हारा इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। मेरे पास तुम्हारी फोटोज भी हैं। अगर तुमने मुझे रोका तो ये फोटोज वायरल हो जाएंगी, समझी? श्रद्धा ये सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तभी दूर से गायत्री जी की आवाज आती है। अरे श्रद्धा, कहाँ हो बेटा? जल्दी आओ। अरे दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सब इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी जी, बस श्रद्धा को ढूंढ रही थी। चलिए। दोनों वापस शॉपिंग एरिया की तरफ चल पड़ती हैं। श्रद्धा चुपचाप चल रही होती है। भाभी ने मुझे धमकी दी फोटोज वायरल करने की, और ये पराग कितना चालाक है, लड़कियों को फंसाता है। मुझे भाभी को इस जाल से बचाना ही होगा। शादी की शॉपिंग करने के बाद सभी घर आ जाते हैं और घर शादी की तैयारियों में और भी व्यस्त हो जाता है। रात को जब सो जाते हैं तो कीर्ति चुपके से पराग को कॉल करती है। स्वीटहार्ट, आज डर गई थी ना? हाँ, थोड़ा डर लग रहा था। श्रद्धा ने सब देख लिया, लेकिन मैंने उसे समझा दिया। अब वो कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा हुआ, वो तो बस जल रही है, तुम चिंता मत करो। कीर्ति फोन रखकर बिस्तर पर लेट जाती है। दूसरी तरफ श्रद्धा अपने कमरे में सो नहीं पा रही होती है। अरे लेकिन अगर ये बात घर में फैल गई तो मेरी शादी टूट जाएगी, सब लोग दुखी हो जाएंगे। और पराग के पास मेरी पुरानी फोटोज भी हैं, कहीं वो सब वायरल न कर दे। मैं चुप रहूंगी, अभी तो अपनी शादी बचानी है। और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख आ गई। पूरा घर खुशी से गुलजार था। सोहम और श्रद्धा की शादी हो गई। अब विदाई का समय आ चुका था। विदाई के समय श्रद्धा रो रही थी। कीर्ति भी श्रद्धा को गले लगाकर विदा कर रही थी। तभी श्रद्धा ने कीर्ति के कान में धीरे से कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ, पराग के साथ आपका अफेयर है, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अपनी शादी बचाने के लिए चुप रही। बस करो श्रद्धा, मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ। और सुनो, पराग के पास तुम्हारी बहुत सारी फोटोज हैं। वो दिखाने लायक फोटोज नहीं है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो वो सब फोटोज सबके सामने आ जाएंगी। मेरी तो शादी टूटेगी ही, तुम्हारी शादी तो टूट जाएगी ही। तो अपना और मेरा दोनों का भला चाहती हो तो चुप रहो, समझ गई? श्रद्धा ये सुनकर और रोने लगती है। अरे श्रद्धा बेटा, रो मत। नए घर में खुश रहना, हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। श्रद्धा विदाई के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। श्रद्धा के जाने के बाद कीर्ति के चेहरे पर राहत थी। मुकुल अभी भी काम में व्यस्त था। रात को जब सब सो गए, कीर्ति ने पराग को मैसेज किया, आज विदाई हो गई, श्रद्धा चली गई, अब हम थोड़ा फ्री हैं। बहुत अच्छा स्वीटहार्ट, अब हम और ज्यादा समय साथ बिता सकते हैं। मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो तुम्हें कभी नहीं मिली। कीर्ति फोन रखकर मुस्कुराती है। श्रद्धा की शादी को 2 महीने बीत चुके थे। कीर्ति अब अक्सर बहाने बनाकर घर से बाहर निकलने लगी थी। एक दिन शाम को श्रद्धा अपने मायके आई। वो कुछ दिनों के लिए मायके रहने आई थी। घर में घुसते ही उसने पूछा, अरे मम्मी, भाभी कहाँ है? मुझे तो बहुत याद आ रही थी भाभी की। अरे बेटा, कीर्ति तो अपनी माँ के यहाँ गई है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए गई हुई है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पहले अपनी सहेलियों से मिलाऊं, फिर आकर भाभी से मिलूंगी। श्रद्धा घर से निकलकर सीधे कीर्ति की माँ के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाते ही कीर्ति की माँ ने दरवाजा खोला। नमस्ते आंटी जी, भाभी कहाँ है? मैं उनसे मिलने आई हूँ। अरे श्रद्धा बेटा, कीर्ति तो 2-3 महीने से यहाँ आई ही नहीं है। मैं तो सोच ही रही थी कि शायद वो तुम लोगों के साथ व्यस्त होगी। आजकल वो फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करती, कहती है तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या भाभी यहाँ नहीं आई? मम्मी ने तो कहा था कि भाभी अपनी माँ के पास गई है। फिर भाभी कहाँ है? श्रद्धा वहां से सीधे अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि कीर्ति अभी अभी आई हुई थी। कीर्ति थकी हारी सी लग रही थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थोड़ा लाल था। वो किचन में खाना बना रही थी। भाभी आप कहाँ थी? मम्मी ने कहा आप अपनी माँ के पास गई थी, लेकिन आंटी जी कह रही थी कि आप 2-3 महीने से वहाँ गई ही नहीं है। आप सच बताइए, कहाँ जा रही हैं आप? श्रद्धा, तुम फिर शुरू हो गई। मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी, थोड़ा घूम फिर आई हूँ। तुम्हें क्या मतलब?
भाभी मैं सब जानती हूँ, आप पराग के साथ क्लब और कैफे में घूम रही है, मैंने खुद देखा है। अब ये सब बंद कीजिए, भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। श्रद्धा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ। तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, मैं अपनी गृहस्थी पर ध्यान दूंगी। अपनी गृहस्थी? भाभी आप भैया को रोज धोखा दे रही हैं, वो बाहर काम करते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के साथ। अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, भैया को सब कुछ बता देना होगा। बस करो श्रद्धा, अगर तुमने भैया को कुछ बताया तो याद रखना, पराग के पास तुम्हारी वो फोटोज अभी भी हैं। श्रद्धा वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। भाभी की बातें और उसकी धमकी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने तुरंत तान्या को फोन लगाया। तान्या, जल्दी मेरे मायके आ जा, बहुत जरूरी बात है, मैं बाहर कैफे में इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों कैफे में बैठ जाती हैं। श्रद्धा तान्या को सारी बात बताती है। तान्या, पानी सर से ऊपर हो गया है, भाभी दिन रात पराग के साथ घूम रही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पराग इतना अमीर है, फिर वो लड़कियों को क्यों फंसाता है? हाँ यार, तू सही कह रही है, ऐसे लड़के बिना वजह नहीं कहते, हमें कोई जासूस रखना चाहिए, वो सब पता लगा लेगा। दोनों फैसला करती हैं और अगले दिन ही जासूस संजीव को हायर कर लेती हैं। संजीव एक अनुभवी जासूस था। श्रद्धा उसे पराग की डिटेल्स देती है। आपको मेरी भाभी कीर्ति और इस लुच्चे पराग दोनों पर नजर रखनी है और इस पर की सच्चाई पता लगानी है। कुछ दिनों बाद संजीव श्रद्धा और तान्या से मिलता है। उसके पास कुछ क्लिप और जानकारी थी। देखिए मैडम, आपकी भाभी अब पराग के साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। क्या भागने की प्लानिंग? अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे भागती हैं भाभी। श्रद्धा कीर्ति उस दिन उस पर नजर रखती है और कीर्ति फोन पर मुकुल से बात कर रही होती है। 3 बजे मैं बाहर निकल आऊंगी, तुम बाइक लेकर आ जाना, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अच्छा, मेरे भैया को धोखा देकर भागोगी? मैं भी देखती हूँ अब कैसे जाती हूँ, आज मैं पूरी रात सोऊंगी ही नहीं। घर में सब सो चुके थे। मुकुल शहर के बाहर था। अगली सुबह ठीक 3 बजे कीर्ति चुपके से उठी। वो खिड़की से नीचे कूदकर भाग गई। पराग बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। दोनों वहां से निकल गए। सुबह 7 बजे जब श्रद्धा उठी तो पूरे घर में हलचल मच गई। भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? मम्मी, भाभी तो दिख ही नहीं रही है। अरे क्या हुआ बेटा? कीर्ति तो कल रात तक थी, कहाँ चली गई? श्रद्धा तुरंत कीर्ति को कॉल लगाती है। फोन कई बार बजने के बाद कीर्ति ने फोन उठाया। हेलो श्रद्धा, भाभी आप कहाँ हैं? घर में सब परेशान हैं, आप भाग गई है ना? हाँ, मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे पकड़ने वाली हो, इसलिए मैंने रात को तुम सबके दूध में नींद की दवाई मिला दी थी। इस वजह से तुम सब गहरी नींद सो गए। मैं अब पराग के साथ हूँ। भाभी आपने ये क्या किया? भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। श्रद्धा अब ज्यादा मत बोलो, मैं खुश हूँ, तुम अपनी जिंदगी देखो। फोन कट जाता है। श्रद्धा फोन हाथ में लेकर रोने लगती है। गायत्री जी और ससुर जी भी हैरान और दुखी हो जाते हैं। संजीव जी, जल्दी, भाभी पराग के साथ भाग गई है, आपको तुरंत पता लगाना होगा कि ये लोग कहाँ गए हैं, मेरी भाभी की जान खतरे में है। मैडम चिंता मत करो, मैं अभी विदेश में हूँ, पराग की पूरी पृष्ठभूमि की जांच कर रहा हूँ। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है। मैं 2 दिन में फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। पहले मैं आपको सब बताऊंगा, फिर हम देखेंगे कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपकी भाभी को कहाँ भगा कर ले गया है। 2 दिन बाद संजीव वापस आया। उसने पूरा परिवार इकट्ठा किया। गायत्री जी, कृष्णकांत जी, मुकुल और श्रद्धा सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। देखिए, ये पराग बहुत बड़ा प्ले बॉय है। वो अमीर है, सुंदर है, लेकिन लड़कियों को फंसाता है। वो उन्हें प्यार का जाल बिछाता है, फिर दूसरे शहरों या देशों में भेजकर बेच देता है। इसके पास आपकी भी फोटोज हैं श्रद्धा जी, और आपकी भाभी की भी बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनी हुई है। ये बहुत बड़ा कांड है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा कांड है। ये सब परिवार के सामने आ गया, सास बहू सबके सामने। ये भगवान, ये सब क्या है? कीर्ति मेरी बीवी, ये कैसे हो सकता है? कीर्ति, तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। संजीव की मदद से पुलिस ने दोनों का लोकेशन ट्रेस किया। वो दुबई के एक होटल में थे। दुबई पुलिस ने होटल पर छापा मारा। ठीक उसी समय पराग कीर्ति को बेचने की तैयारी कर रहा था। मैंने तुमसे प्यार कर लिया था, तुम्हें अपना समझ लिया था, इससे अच्छा तो मेरा पति था, तो मुझे बेचने जा रहा था। कीर्ति सुन तो। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पराग को केस में गिरफ्तार कर लिया गया। कीर्ति को भारत वापस लाया गया। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। तूने जो किया वो गुनाह है। भाभी, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी, मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने नहीं मानी। कीर्ति और जोर से रोने लगी। वो गिड़गिड़ा रही थी।
काश काश मैंने श्रद्धा की बात सुन ली होती, काश मेरी आंखों पर पट्टी न पड़ी होती तो आज मेरी जिंदगी बच जाती। पराग को कोर्ट में पेश किया गया, उसे लंबी सजा मिल गई। वो जेल में सजा काट रहा है। कीर्ति को मायके और ससुराल दोनों ने घर से निकाल दिया। वो अब अकेली रह रही है।